ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 अगस्त 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते बच्चों को, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है आज का, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर में, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है आज का, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना ज़रूर है। ओम शांति। बाबा सुनाते, रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठयोग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वो जो भी सिखलाते हैं वो सब हठयोग है, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। वास्तव में गृहस्थियों को हठयोग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वो धर्म ही अलग है जो हठयोग सिखाते हैं। तुम्हारा धर्म तो देवी देवता है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी अपवित्र हो। हमारी आत्माएं अभी अपवित्र थी बाबा से मिलने से पहले, और बाबा के बने तो हमारी आत्माएं अभी पवित्र बन रही हैं। तो बाबा कहते तुम्हें संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करनी है। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। वो कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना ये। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्मों को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। ये है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठयोग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वो हठयोग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो। अनेक जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। फिर तुम्हें राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है ना। अब बाबा बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाबा भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की ही निशानी है।
हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र हुए रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वही खर्चा देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा हुआ है। वास्तव में ये है रक्षाबंधन पवित्रता की बात। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते। अभी बेहद का बाबा कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकारों में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई बुलाते नहीं है, वो है ही राम राज्य, यहाँ है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार नहीं होते, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से जाना है जरूर। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों के। उनसे होता कुछ नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं बस। बाबा ने समझाया है भारत जब पतित बनता, रावण का राज्य होता, तो धरती हिलनी शुरू हो जाती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है। जब से अर्थक्वेक आदि शुरू होती है द्वापर से, तो सारी चीजें टूट फूट कर धरती के नीचे समाना शुरू हो जाती। बाबा समझाते वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटते हैं। कुछ जेवर सोना आदि ले गए बस। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है, अर्थात देवी देवताओं को, क्योंकि पूरे लदे हुए होते हैं सोने हीरो के जवाहरातों से। तो बाबा कहते तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो ये बैठ बाबा तुम्हें समझाते, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है, वो तो मनुष्य ने मेरे महावाक्य का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ ये ज्ञान तुम्हें नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षाएं देते हैं। बाबा तो हिंदी में ही समझाते, यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद ही निकली है, द्वापर से। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता कोई संस्कृत में बैठकर सुनाई है। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया। उनको भी अवतार मानते हैं मनुष्य। उसमें राजाई भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं होते। बाबा ने समझाया है बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे, अब गृहस्थी। पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके। उनमें पवित्र आत्मा जब आती है तब धर्म की स्थापना होती। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं। आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते, झाड़ में भी देखा ना, तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती वो तो झुटका खाते रहेंगे, क्लास में बैठकर उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे क्लास में, या बुद्धि जब बाहर भटकती रहेगी तो वो राजधानी पा ना सके। तुम हो राजऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अभी तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा तुम ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाबा को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे,
वो तो अपनी कमाई का फल खाते हैं, मालपुआ खाओ, रोटी खाओ, कुछ भी याद करो बस बाबा को, भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते खाने पीने में, सिर्फ बाबा से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितने खर्चे होते हैं, एरोप्लेन पर कितना खर्चा, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते, कितना नुकसान हो जाता। तो बाबा कहते चलते फिरते बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर, घर जाकर फिर आई राजाई करेंगे। तुम एक्टर सोना, वो बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, ये बेहद का नाटक 5000 साल तक चलता। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकारों का, जो आदि मध्य अंत दुख देते। दूसरे नंबर का है क्रोध का कांटा, उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर देते हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं होती, संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात है ही नहीं। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात नहीं। शास्त्रों में असुर देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवता या अहिंसक है, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये है साइलेंस बल, उसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबर से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता, उसे ही साइंस से फिर सतयुग में तुम सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे साइंटिस्ट वाले बाबा के ज्ञान को। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन, ऐसे कोई ना पूछ सके प्रश्न। जहां ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दे दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते पतित से पावन बनाने वाला बाबा ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म लेकर सांवरी बनी, उनको बेट समझाते। तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते। सन्यासियों का धर्म अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने के कारण और धर्मों में चले जाते। किसी गुरु के आशीर्वाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी। बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं। बाबा के पास ऐसे बहुत मिसाल दिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाबा बैठा है, बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इनसे बचाओ। 5000 साल की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विश्व के रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सुपनखा पूतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वो तो जैसे कंस, जरासंधी, शिशुपाल आदि होते हैं। ये सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तुम जान चुके हो कि कैसे 84 जन्म लेते। ये भूलता तब है जब विकारों में जाते। विकारों में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता। खुद ही समझते हैं ये हमने कर क्या दिया। बाबा कहते बच्चे इस विष कटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। इसमें ना पड़ो, कसम उठाओ कि हम विकारों में कभी ना जाएं। भगवानुवाच है काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापना करते और पुरानी दुनिया का विनाश होता। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहते। बॉम्बे में बबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बबूरी नाथ नाम क्यों रखा?
ये कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है वहाँ, बाकी तो अनेक नाम है। बाबा समझाते, शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते, वही तुम्हारा बाप भी है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमो, ब्राह्मण देवी देवताए नमो। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझाते, हुबहू जैसे लौकिक बाप समझाते, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बगैर स्वर्ग में उच्च पद पा ना सके। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हैं। फल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष और चले। तुम बच्चे जानते हो मौत सामने खड़ा है सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थ को एक आदि सब हो जाए तो डावाडोल हो जाए। अर्थ को एक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार भी किया है शुरू में। सो फिर तुम इन आंखों से प्रैक्टिकल देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा ना सके, ज्ञान बिगड़ सदगति हो ना सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा करनी है। पहला नंबर, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना, फूलों के बगीचों में चलने के लिए कांटे निकाल देनी है। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाली चतुर सुजन भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, वैसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वो उतर कर आपको स्वतः बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे ना तो वो बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। श्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा।